प्रश्न था, ताजमहल किसने बनवाया? उत्तर लिखा मिला, मार्बल मिस्त्री ने। जवाब पढ़कर बहुत हंसी आई और गुस्सा भी आया। क्लास 8 के लड़के का ऐसा उत्तर! क्लास में कितनी बार ही मैंने ये पाठ पढ़ाया था, 3 से 4 बार रिवीजन करवाए थे, फिर भी ऐसा उत्तर। कोई नहीं पढ़ा सकता इन बच्चों को, चाहे टीचर कितनी भी मेहनत कर ले। बुदबुदाते हुए मैंने पेपर के बंडल को अपने स्कूल के बैग में रखा और ये ठान लिया था कि अगले दिन इसकी क्लास ज़रूर लूँगी। मैं सरला उपाध्याय, कोलकाता यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में ऑनर्स और MA BEd की डिग्री लेकर एक सरकारी विद्यालय में शिक्षिका के तौर पर काम कर रही हूँ। क्लास में बेहद ही पंक्चुअल और स्ट्रिक्ट। 15 साल की नौकरी में आज तक मेरे काम पर किसी ने कभी उंगली नहीं उठाई। ये जानते हुए भी कि हमारे क्लास में 80% से भी ज़्यादा बच्चे बेहद ही गरीब परिवार से आते थे। किसी के पिता सब्जी, फल और चाट गुपचुप के ठेले लगाते थे, तो किसी के पिता दूसरे के दुकानों में काम करते थे। कोई ईंटे भट्टे में काम करता था, तो कोई कोयला ढोने का काम करता था। पर फिर भी मैं सभी बच्चों के लिए एक ही सपना देखा करती थी कि किसी तरह से ये बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाएं, आगे बढ़ें, अपने जीवन में कुछ करें और अपने परिवार की इन परिस्थितियों से लड़ने के काबिल बन सकें। और इस काम में ना ही मैं कभी खुद कोताही करती थी और ना ही किसी बच्चे की कोताही मुझे पसंद थी। अगले दिन ही टिफ़िन के बाद क्लास 8 में मेरे इतिहास की क्लास थी। मैं चौक डस्टर और पेपर का बंडल लिए क्लास में पहुंची। पहुंचते ही मैंने बंडल को बेंच पर रखा और पेपर निकाला। तारिक अहमद लड़के का नाम पुकारा। कई बार नाम पुकारने पर भी जब बच्चा खड़ा नहीं हुआ तो क्लास के बाकी बच्चे कहने लगे कि मैम वो पिछले 1 सप्ताह से स्कूल नहीं आ रहा है। मैंने कहा, स्कूल नहीं आ रहा है? क्यों, क्या बात है? फिर मैंने बच्चों से सवाल किया कि क्या कोई उसके घर के पास रहता है, वो क्यों नहीं आ रहा है? तब एक बच्चा खड़ा होता है और कहता है कि मैम बस स्टैंड के पीछे वाले क्वार्टर में मैं रहता हूँ। जब मैं अपने घर जाता हूँ तो वहाँ की ही एक चाय दुकान में मैंने तारिक को काम करते देखा है। मैंने कहा, अच्छा काम करता है? पढ़ाई लिखाई छोड़कर अभी से ही पैसे कमाने की होड़ लगी है तुम में, क्या बनोगे तुम लोग? कहकर मैं चुप हो जाती हूँ। इंतज़ार करती हूँ कि कभी न कभी तो वो आएगा, पर इंतज़ार करते करते 1 सप्ताह और बीत जाते हैं। अब मुझे तारीख की चिंता होने लगती है। आज छुट्टी के बाद मैंने अपनी स्कूटी स्टार्ट की और बस स्टैंड के पास के उस चाय दुकान में पहुंच गई। दुकान वाले ने मुझे पहचान लिया, मेरे लिए एक चेयर आगे की और मुझे नमस्कार कह के कहा कि मैम प्लीज़ बैठिए। मैंने कहा, नहीं, मैं काफ़ी जल्दी में हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या तारिक बोलकर कोई लड़का आपके यहाँ काम करता है? दुकानदार ने कहा कि हाँ मैम, वो पिछले 2 महीने से हमारे यहाँ काम कर रहा है। मैंने बोला, आज वो दिखाई नहीं दे रहा? उसने कहा, जी मैम, आज वो अपने पापा को लेकर हॉस्पिटल गया है। मैंने कहा, हॉस्पिटल? दुकानदार ने कहा, जी मैम, उसके पापा राजस्थान के एक मार्बल फैक्ट्री में कार्य करते थे। कोई खतरनाक बीमारी हो गई है उन्हें, सिलिकोसिस। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, अब वो ज़्यादा दिन नहीं बचेंगे। दुकानदार की बातों को सुनकर मुझे धक्का सा लगा। मैंने स्कूटी स्टार्ट की, घर आई और अपने बैग को तुरंत बेड पर फेंका। बैग से मोबाइल निकाला और गूगल और यूट्यूब पर ना जाने कितने ही वीडियो मैंने सिलिकोसिस के नाम से सर्च कर लिए। सब में एक ही बात, क्या है सिलिकोसिस? सिलिकोसिस एक ऐसी बीमारी जो लंबे समय तक मार्बल खदान और मार्बल की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को हो जाती है। सिलिका डस्ट के उड़ने से और सिलिका डस्ट के फेफड़ों में जमने से फेफड़े काम करना ही बंद कर देते हैं। सिर्फ भारत में 50 लाख से भी ज़्यादा लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। सिलिकोसिस के बारे में जानकर
मुझे बार बार तारिक का चेहरा याद आ रहा था कि एक छोटा सा बच्चा जिसके पिताजी अब मरने वाले हैं, और वो कैसे कैसे आगे जिएगा। मन में कैसे कैसे विचार आने लगे कि बड़े बड़े कारखाने के मालिक किस प्रकार से अनपढ़ जाहिल मासूम लोगों को उनसे मजदूरी लेकर उनके जीवन के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ करते हैं। उनके सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं, उनके भविष्य की कोई गारंटी नहीं, और उन्हें मौत के मुंह में ढकेल दिया जाता है एक मामूली सी मजदूरी देकर। सुंदर सुंदर इमारतें, बड़े बड़े घर और बड़े बड़े चमचमाते मॉल के नीचे न जाने ऐसे कितने ही मजदूरों की मौतें दबी हुई हैं। इनकी खबरें ना ही किसी अखबार में छपती हैं और ना ही किसी न्यूज़ चैनल में दिखाई देती हैं। ना ही इनके लिए कोई बोलने वाला है, ना ही इनके लिए कोई लड़ने वाला है। दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मैंने बंडल खोला, उसमें से तारीख के पेपर को निकाला, और जिस जवाब को मैंने 1 सप्ताह पहले गुस्से में क्रॉस किया था, मैंने व्हाइटनर से उस क्रॉस के निशान को मिटाया, उसमें एक बड़ा सा टिक लगाया और बगल में नंबर बैठाया, फुल मार्क्स 1। आज मुझे एहसास हुआ कि अब तक मैंने गलत इतिहास पढ़ा और पढ़ाया था। वो बच्चा कहीं से भी गलत नहीं था। प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।